द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय हम और आप कर रहे हैं। विगत दिनों से हम और आप उस आश्रम के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य भगवंत ने कहा कि आपने जीव और अजीव का स्वरूप जाना समझा, और उसके बाद में जीवा जीव विशेषा तेवी समासेन प्रवणामो सपुण्य पावाए। पुण्य पाप सहित आश्रव बंध संबर निर्जर और मोक्ष आश्रव बंधन संबर निर्जर मोक्ष को सब पुण्य पावाए। जीवा जीव विशेषा तेवी समासेन पवनामो। यह गाथा हमारे बीच में आई थी कि पुण्य पाप सहित जीव और अजीव की विशेषता को लिए हुए आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष इन शेष पदार्थों के बारे में भी हम संक्षेप में कहेंगे। ऐसा आचार्य भगवंत ने संकल्प लिया। अब संकल्प लेने के बाद में भाव आश्रम की चर्चा कर रहे हैं। भाव आश्रम और द्रव्य आश्रम में थोड़ा सा अंतर ये समझना है कि जो पहले भाव होते हैं, जो परिणाम होते हैं, उसको बोलते हैं भाव आश्रम, और परिणामों के द्वारा कर्म जो आ जाते हैं या कर्म बंधन को प्राप्त हो जाते हैं, उसको बोलते हैं द्रव्य आश्रम। केवल जुड़ने वाली बातें होती हैं, निमित्त नैमित्तिक की बातें होती हैं, पर भाव आश्रम और द्रव्य आश्रम में ज्यादा कोई अंतर नहीं आता है। एक समझने और समझाने की दृष्टि वाली बात अलग है। प्रारंभिक जो भूमिका रहती है, जो भाव उठते हैं, जो परिणाम होते हैं, बस उसको भाव आश्रम कह दो, और उस रूप यदि कार्य करने लगे तो उसको द्रव्य आश्रम कह दो। तो यहां पर भाव आश्रम के भेद, यानी कि किन किन कार्यों के करने से या किन किन भाव या परिणामों के करने से भाव आश्रम बनता है, उसकी चर्चा आचार्य भगवंत हमारे बीच में कहते हैं। मिच्छत्ता विरदीपमा दजोग को आदौत विन्नेया पण 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 दहती चधु कंसो भेदा दुपो बस। मिच्छत्ता विरदीपमा दजोग कोहा कोदा दौत विन्नेया पण 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 दसती चधु। आवाज गई भैया जी, आवाज नहीं आ रही है। हम कर रहे हैं। कहते कैसे जाने भाव आश्रय? कहते मिच्छत्ता, सबसे पहले है मिथ्यात्व। उसकी चर्चा भी करेंगे। दूसरे नंबर पर आता है विरधि। विरधि माने मिथ्या, मिथ्यत्ता में से आ निकलेगा तो आ जाएगा अविरधि। तीसरे नंबर पर आता है पमाद। पमाद माने प्रमाद। योग माने योग, और क्रोधादयो और क्रोध आदि कसाएं। ये विन्नेया जानना चाहिए। किसके भेद? उपस्य, पूर्व माने पहला जो भाव आश्रय है, उस भाव आश्रय किन किन से होता है? कहते मिच्छत्ता माने मिथ्यात्व से, अविरति माने अविरति से, प्रमाद माने प्रमाद से, योग माने योग से, और क्रोधादय और क्रोध आदि जो हैं उनसे बिन्ने माने जानना चाहिए। कहते क्या जानना चाहिए? कहते कम सोहो, क्रम से जानना चाहिए। अब क्रम से क्या जानना?
कहते पण मिथ्यता। पण माने 5 भेद होते हैं मिथ्यात्व के। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना कोशिश करना। यहाँ पर अविरति के पण माने 5 ही भेद गिनाए हैं, और यहाँ पर जो अविरति के 5 भेद गिनाए गए हैं, जब 5 गिनाए जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनके नाम फिर भिन्न होंगे, और जब 12 अविरति गिनाई जाती है तो स्वाभाविक है कि उनके 12 नाम अलग होंगे। ये थोड़ा सा समझना। जो आप तत्वार सूत्र में पढ़े, मिथ्यता वृद्धि मिथ्यात वंद मिथ्यात वृद्धि परमात कसाय होगा वंदेत्वा, यहाँ पर वहां पर अविरति की चर्चा करेंगे तो वहां पर 12 भेद हैं, और यहाँ पर गाथा में चर्चा करेंगे तो यहाँ पर पण माने 5, पण माने 5 भेद हैं। अब 5 भेद और उधर 12 भेद, तो दोनों में अंतर आ जाता है। और जब दोनों में अंतर आएगा तो वहां पर 12 भेद कौन से हैं और यहाँ पर 5 भेद कौन से हैं। प्रमाद माने प्रमाद, उसके कितने भेद हैं? पण 10, पण माने 5, 10 माने 10, टोटल मिला के 15। फिर जोग माने जोग के 30, अन्य जगह 15 भेद किए गए हैं, यहाँ पर 30 माने 3 भेद। चदु, चदु माने कोदादयो, चदु माने 4, अन्य जगह 25 भेद आते हैं। ये पुप्पस से भेदादु, ये पुप्पस माने पूर्व का जो सांप्रदायिक आश्रय है उसके भेद हैं। अब यहाँ पर विचार और चिंतन ये करना है कि पहले तो मिथ्यात्व के 5 वेद वहां पर कहे गए, 5 वेद यहाँ पर कहे गए, दोनों जगह 5-5 भेद कहे गए। इसका मतलब दोनों तुलनात्मक एक है, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब वो 5 प्रकार के मिथ्यात्व कौन कौन से हैं? ऐसे कौन कौन से 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं? तो 5 प्रकार के मिथ्यात्व है। एकांत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व के बाद में आता है विपरीत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व के बाद में आता है संशय मिथ्यात्व, फिर वैनयिक मिथ्यात्व और अज्ञान। ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व कहलाता है। और 6 डाला यदि हम पढ़ेंगे, 6 डाला की दूसरी ढाल पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए 6 डाला की दूसरी ढाल सब लोगों को, लेकिन 6 डाला की दूसरी ढाल हिंदी होते हुए भी दूसरों की समझ में इसलिए नहीं आ पाता है कि थोड़ी सी भाषा, उसके शब्दों का जो चयन है वो सामान्य समझने वाले की दृष्टि में नहीं आता। तो वैसे मिथ्यात्व के 2 भेद होते हैं, एक गृहीत मिथ्यात्व और एक अगृहीत मिथ्यात्व। 6 डाला की दूसरी ढाल में गृहीत और अगृहीत की ही चर्चा है। प्रारंभ में अगृहीत की चर्चा है, बाद में गृहीत की चर्चा है। अब अगृहीत माने क्या होता है, गृहीत माने क्या होता है? अगृहीत माने होता है जो पूर्व संस्कारों से चला आ रहा है मिथ्यात्व, जो पहले से चला आ रहा है मिथ्यात्व। और गृहीत का मतलब होता है किसी की प्रेरणा से, किसी के उपदेश से, किसी के कहने से उस मिथ्यात्व की क्रिया को करने लगना मिथ्यात्व कहलाता है। अब आप पूछेंगे अगृहीत माने पहले से चला आया, उसका मतलब क्या है? तो 6 डाला में 7 तत्वों का वर्णन किया है, और 7 तत्वों का जो स्वरूप है, तो 7 तत्वों के स्वरूप का वर्णन करते हुए दूसरी ढाल में कहते हैं कि अगृहीत मिथ्यात्व कौन है? कहते हैं 7 तत्वों का सही स्वरूप है, उस सही स्वरूप को ना मानकर, सही स्वरूप को ना जानकर जो विपरीत रूप ही कहता है, विपरीत रूप ही कथन करता है, उसको कहते हैं अगृहीत।
यानी कि जीव है, जीव में क्या है, ज्ञान और दर्शन है। तो जीव के ज्ञान और दर्शन है तो जीव के ज्ञान दर्शन नहीं मानना। अजीव के रूप रस गंध वर्ण है तो नहीं मानना। ये शरीर आदि स्पष्ट दिखने वाली चीजें हैं कि जो हमारी नहीं है, फिर भी इनको मानना। ये राग द्वेष बंध के कारण है, फिर भी उनको करते हुए सुखी मानना। तो ये सातों तत्वों के जो विपरीत मान्यता है, जो अनादिकाल से चली आई है, पूर्व संस्कारों से चली आई है, उसको बोलते हैं अगृहीत मिथ्यात्व। और अगृहीत मिथ्यात्व की चर्चा 6 डाला की दूसरी डाल में पहले की गई। आदि छंदों में अगृहीत मिथ्यात्व की, फिर उसके बाद में अब सुनिए गृहीत। गृहीत का मतलब होता है जो कुगुरु है, कुदेव है, कुधर्म है, किसी के उपदेश से, किसी की प्रेरणा से जो मिथ्यात्व के मार्ग का अनुसरण करता है, उसको कहते हैं गृहीत मिथ्यात्व। यानी 6 डाला की दूसरी ढाल जो अगृहीत मिथ्यात्व को लेकर है, जो 7 तत्वों की विपरीतता बताता है। कथन 7 तत्वों का कुछ और है, लेकिन वह विपरीत कार्य करता हुआ उसी में रचा पचा रहता है। ये दूसरी ढाल का सार है। तो यहाँ सामान्य से मिथ्यात्व के 2 भेद हो जाते हैं, गृहीत और अगृहीत। लेकिन गृहीत और अगृहीत में जो 5 भेद होते हैं, वे 5 भेद हमारे और आपके द्वारा जो ग्रहण किए जाते हैं, किसी की प्रेरणा से गृहीत किए जाते हैं, उसी की यहाँ पर चर्चा है। तो 5 क्या है? सबसे पहले है एकांत। एकांत का मतलब होता है किसी वस्तु का जब कथन किया जाता है तो उसको ही लगा के कथन किया जाता है। अब ये मिथ्यात्व के जो 5 भेद बताए जा रहे हैं, एकांत आदि, इसमें कोई कुगुरु कुदेव कुधर्म का लेना देना नहीं है। ये हमारी और आपकी जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताएं का मतलब हमारे अंतर के मन की परिणतियां। जैसे हमने सामने रखा हुआ एक गिलास है, उस गिलास को हमने गिलास ना कह के लोटा कह दिया। अब हम उसको लोटा ही कह रहे हैं या हम उसको गिलास ही कह रहे हैं। एक चीज को लेकर बैठ जाना, उसके जो अनेक धर्म हैं, जो उसकी अनेक व्यवस्थाएं हैं, उन अनेक धर्मों को जो ग्रहण नहीं करता है, बस उसी का नाम है मिथ्यात्व। लेकिन आज प्राय करके लोग मिथ्यात्व की चर्चा करते हुए उस एकांतवाद को नहीं छोड़ पाते हैं। भले ही गृहीत मिथ्यात्व को तो छोड़ देते हैं, लेकिन पूर्व संस्कार के बस से वह एकांत मिथ्यात्व का त्याग नहीं कर पाते हैं और एकांत रूप में वस्तु का कथन करते हैं ही लगाकर, और वैसे बोलना चाहिए भी लगाकर। तो एकांत के बाद में आता है विपरीत। विपरीत का मतलब होता है मान्यता भिन्न। सच्चे देव शास्त्र गुरु का सहारा लोगे तो कल्याण हो जाएगा, होगा। लेकिन सामने वाला कहता है भैया गुरु को देव को धर्म की सेवा करोगे तो वो तुम्हें भी फल देंगे। फिर विपरीत के बाद में आता है संशय। संशय का मतलब होता है मन में ये विकल्प रहना, ये संशय होना, निर्णय नहीं होना कि ये धर्म सही है या वो धर्म सही है। कल्याण दीक्षा लेने से होगा कि नहीं लेने से होगा, ऐसा जो विचार विमर्श किया जाता है उसका नाम है संशय। और विनय और वैनय का मतलब होता है गंगा जी गए गंगादास, यमुना जी गए यमुनादास। हमें क्या लेना देना, रास्ते में जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, और रास्ते में जो भी चीज नजर आई और हमने अपने हाथ जोड़ लिए,
लेकिन हम हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, हम हाथ किसके लिए जोड़ रहे हैं, ऐसा विचार चिंतन मनन जब नहीं किया जाता है तो बस उसी का नाम है वैनिक मिथ्यात्व। और एक सही रास्ता में पता ही नहीं है कि सही रास्ता क्या है। अनचने पानी में कितने जीव होते हैं हमें पता ही नहीं है। इसका नाम है अज्ञान मिथ्यात्व। अर्थात हित और अहित का विचार ही नहीं है कि हमारे लिए क्या हित है और क्या अहित है। तो ये पण माने 5 वेद हो गए मिथ्यात्व के। अब यहाँ पर पण माने अभिरति के 5 वेद बताए गए और अन्य ग्रंथों में पढ़ेंगे तो अभिरति के 12 भेद होते हैं। सटकाय के जीवों की आराधना करना, उनका रक्षण नहीं करना और पंच इंद्रियों और मन को बस में नहीं रखना, ये 12 भेद अन्य जगह अभिरति के आते हैं। और यहाँ पर पण माने 5 अभिरति कही गई है। इसका मतलब यह है कि ये 5 पाप रूप जो हमारी प्रवृत्ति है उसको यहाँ ग्रहण किया है अविरति के रूप में। माने जिसके पास में व्रत नहीं है, कौन से व्रत नहीं है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 व्रत जिनके पास में नहीं है, ये 5 प्रकार का संकल्प जिनके पास में नहीं है, बस इनसे उल्टे जिनके पास में है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 रूप जो प्रवृत्ति है उसी को यहाँ पर अविरति कहा है। इतना विशेष जानना। और जब 5 प्रकार की अविरति माने 5 प्रकार के पाप रूप परिणति जो है तो उसमें 12 प्रकार की अविरतियां शामिल हो जाती हैं, लेकिन वो 12 अलग है। आश्रम के जब चर्चा करेंगे तो आश्रम की चर्चा में अविरति के 12 भेद ही लेना है, 5 नहीं। ये यहाँ पर विशेष जानना। फिर उसके बाद में आता है कि प्रमाद। अब दूसरी जगह प्रमाद के भी 15 भेद है, यहाँ भी 15 भेद है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद में आता है योग। तो अन्य जगह योग के 15 भेद किए, यहाँ पर इन्होंने 3 लिए हैं। अब यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि 3 के ही 15 भेद होते हैं। यहाँ पर 3 भेद गिने हैं, मन, वचन और काय। लेकिन अन्य जगह जब हम भेद करेंगे तो वहां पर मन के भी 4 भेद हो जाते हैं, वचन के भी 4 भेद हो जाते हैं और काय के 7 भेद हो जाते हैं, इसलिए 15 भेद। यदि प्रमाद के उत्तर भेद हम जानेंगे तो 15 और मूल भेद जानेंगे तो 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्रोधादयो चतु क्रोधादि कसाय 4। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत मोटे मोटे रूप में क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 को ही सामान्य से ग्रहण कर लिया है। लेकिन अन्य जगह उस क्रोध के भी 4 स्तर बना दिए, मान के भी 4 स्तर बना दिए, माया के भी 4 स्तर बना दिए और लोभ के भी 4 स्तर बना दिए, जिनका नाम दे दिया गया अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ और संयुलन क्रोध, मान, माया, लोभ। और उसके बाद में थोड़े रूप में रहती है, अंश रूप में रहती है, उसको बोलते हैं नो कसाय। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो ऐसे 25 वेद किए जाते हैं और यहाँ पर उन कसायों के केवल मोटे मोटे रूप में क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 ही भेद किए हैं। इसलिए टोटल अगर यहाँ पर मिलाया जाता है तो 5 और 5 10 और 15 25, 25 और 3 28, 28 और 4 32 वेद होते हैं।
लेकिन इनके भेद प्रभेदों को कर लिया जाए तो पूरे 72 भेद हो जाते हैं। और 72 भेदों में प्रमाद कसाय में ही गर्भित है, कसाय का ही भेद है। तो 15 कम हो जाने पर आश्रम के 57 भेद होते हैं। तो कहने का भाव और अभिप्राय ये है कि मिथ्यात्व रूप पहले जो भाव होते हैं, अभिरति रूप जो भाव होते हैं, प्रमाद रूप जो भाव होते हैं, योग रूप जो भाव होते हैं, और क्रोध मान उनको भाव आश्रम कहते हैं। और भाव आश्रम से तो उनको द्रव्य कर्म कहते हैं। कर्मों का आना, कर्मों का बंधना, कर्मों का सत्ता में मौजूदगी हो जाना, उसी को बंध जाना, उसका नाम है द्रव्य आश्रम। अब उसके बाद में मिथ्यात्व के बाद में अविरति आ गई। अविरति के बाद में प्रमाद। प्रमाद का मतलब है कि जो कार्य हम करते हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कभी किसी को कोई काम करने के लिए नहीं कहते हैं। कोई भी काम नहीं करने के लिए नहीं कहने का प्रयोजन है कि हम कहेंगे सामने वाला संयम से कर रहा है या कि नहीं कर रहा, वह मार्जन करके कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ है प्रमाद का मतलब है अच्छे कार्यों में उत्साह नहीं होना। भगवान की पूजा कर रहे हैं, उत्साह नहीं होना। माँ जिनवाणी यथा योग स्थान पर नहीं रखना। मंदिर में हमने जो आए हैं, दर्शन किए और स्वाध्याय करने के लिए ग्रंथ उठाया और उसको यथा स्थान नहीं रखना, इसका नाम प्रमाद। और जब बैठ गए तो बैठने के बाद उनको वहीं पर द्रव्य चाहिए, चंदन चाहिए, थाली चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उनको लेने की अभिलाषा नहीं है। बस इसी का नाम है प्रमाद। आप घर में कैसे भी रहें, कितना भी हुक्म चलाएं, पर मंदिर में कभी किसी को हुक्म नहीं चलाना चाहिए। अपना काम, अपना कार्य स्वयं से ही करना चाहिए, अन्य किसी के द्वारा नहीं करवाना चाहिए। इसका नाम है प्रमाद। और योग माने मन और वचन और काय, इनकी जो प्रवृत्ति होती है उसी का नाम योग है। वह योग 4 प्रकार का हो जाता है। 4 प्रकार का मन, 4 प्रकार का वचन और 7 प्रकार का काय, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। माने 4 सत्य रूप, 4 असत्य रूप, उभय रूप। तो ये मन वचन काय दोनों मिला करके 4 और 4 8 हो जाते हैं। और 7 काय माने औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण। माने आहारक, आहारक मिश्र, औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र और कार्मण। तो हम आप इन भाव आश्रम से होने वाला जो मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है, योग है, कसाय है, इन सबको जानकर माने पूर्व के ये भेद हैं। अब जानने के बाद में क्या करना है? प्रश्न ये है कि मिथ्यात्व आदि चीजों को, भाव आश्रम के कारणों को हमने जाना, और जानने के बाद में अब करना क्या है, ये निर्णय हमको जरूर लेना पड़ेगा। यदि हमने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, इन सबके बारे में अच्छे से जान लिया, और जानने के बाद हम अपनी कसाय की परिणति का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, अपने अहंकार का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, अपने मिथ्यात्व का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो विचार करना कहीं ना
और जहाँ भूल में भूल है, मूल में भूल है, वहां कली कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है। ये बंधुओं, ये मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, इनको जानकर इनसे बचने की कोशिश हमको करना चाहिए, इनसे निवृत्त होने की कोशिश हमको करना चाहिए। क्योंकि संसार में अगर सबसे ज्यादा खतरनाक कोई है तो वह है आश्रव, और आश्रम में भी सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिससे ज्यादा आश्रव होता है उसका नाम है मिथ्यात। फिर क्रम क्रम से चलिए, मिथ्यात सबसे ज्यादा खतरनाक, फिर मिथ्यात से ऊपर चले जाएंगे तो आगे की जो चीजें आएंगी वो थोड़ी थोड़ी खराब होती चली जाएंगी। माने पाप मिथ्यात से कमजोर है। मिथ्यात जितना पावरफुल है, पावरफुल हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिक्रय ये नहीं है, क्योंकि उसका नंबर दूसरे नंबर पर है। हमें इन सभी मिथ्यात आदि के कारणों को जानकर, सम्यक्त कारणों को जानकर, देव शास्त्र गुरु की आराधना करने स्वरूप इन आश्रव के कारणों को जानकर इनसे बचने की कोशिश करना चाहिए। और जितना हो सके, जितना बन सके, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि की परिणतियां कम करना चाहिए। तो ये मिच्छत्ता वृद्धिपमा दजोग कोधा दयोत विन्या पण पण दस तीय चदु कमसो भेदा से, माने पूर्व सांप्रदायिक आश्रम के भेद हैं। भाव आश्रम का मूल कारण राग देश आदि परिणाम है, अर्थात जो राग देश रूपादि हमारे परिणाम रूप वैभाधिक माने विभाव को उत्पन्न करने वाले हैं, योग और उपयोग, उसके 5 वेद हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसार, योग। जीवादि पदार्थों का यथार्थ श्रद्धा नहीं होना ही मिथ्यात्व है, और व्रतों का नहीं होना अविरति है। अच्छे कार्यों में अनादर का भाव होना प्रमाद है। प्रशस्तेषु अनादर, जो आत्मा को दुख दे उसे कसाय। और इस प्रकार से हमें सभी चीजों को जानकर इनसे बचने की कोशिश करना चाहिए। शेष चर्चा हम आपसे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा और अनुमति लेते हैं। जय जिनेन्द्र, वंदना, और सबको यथायोग अभिवादन।